कि भगवान किसको मारते हैं, किसको बचाते हैं, किसको मारा और किसको बचाया। हकीकत तो ये है भगवान ना किसी को मारते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। सुखम दुखम भयक्षेमम, जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है वो सब हमारे कर्मों का ही प्रभाव है। हाँ, हम सुखी हैं अपने कर्मों के कारण और हम दुखी हैं वो भी अपने कर्मों के कारण। इसमें भगवान का कोई हेतु नहीं है। वो तो बस आप जैसा कर्म करते हैं, कर्मों की खेती में जैसा बीज बोते हैं, वो तो बस उसी का फल आपको दे देते हैं। भगवान का कोई मतलब नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम कोई बुरा देखते नहीं, लेकिन हम फिर भी दुखी हैं, हम फिर भी परेशान हैं। हाँ? तो इसका मतलब है अभी आप बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं देखते। हाँ हाँ, इसका फल आने वाले समय में आपको मिलेगा, नितांत सत्य है। लेकिन पीछे कुछ गड़बड़ करके आए हो ना, कुछ गलत करके आए हो, उसका परिणाम वर्तमान में तुम भुगत रहे हो। अब अच्छा कर रहे हो, इसका समय आने पर आपको फल मिलेगा। जो पहले आपने गलत किया है उसका परिणाम, उसका फल अब आप भुगत रहे हो। कर्म का फल प्यारे जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करता है। हम किए हुए कर्म से कभी भाग नहीं सकते। अच्छा किया है या बुरा किया है, उसका प्रतिफल हमें भुगतना ही पड़ेगा। और एक बात बताएं, व्यक्ति पाप करता है हंस हंस करके। हाँ, ये जीव पाप करता है हंस हंस के और उनका परिणाम भुगतता है रो रो करके। पाप करते समय वो सोचता नहीं है कि इसका परिणाम, इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। और ये नितांत सत्य है, जो भी किया है हमने, जो भी कर रहे हैं अच्छा या बुरा, उसका फल निश्चित है। हाँ, उससे आप भाग नहीं सकते। और जिसने किया है वही भुगतेगा। जैसे बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, जिसने किया है वही भुगतेगा। जैसे एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा, हाँ, उस जाते हुए व्यक्ति ने आंखों से सामने एक आम का बगीचा देखा। जरा ध्यान दीजिएगा। जाते हुए व्यक्ति ने अपनी आंखों से एक आम का बगीचा देखा, आम लगे हुए हैं पके पके। हाँ, तो देखा किसने? आंखों ने। और चल करके कौन गया? पैर। लेकर के कौन गया आम के पास? पैर। हाँ? पैर देख नहीं सकते और आंखें जा नहीं सकती। देखा आंखों ने और चल करके गए पैर आम के बगीचे में। हाँ, देखा आंखों ने, चल के गए पैर। अब पैर तो चल के पहुंच गए, लेकिन ये पैर आम के फल को तोड़ नहीं सकते। तो तोड़ा किसने? हाथों ने। हाँ? तोड़ा हाथों ने। अब हाथों ने फल तोड़ दिया, लेकिन हाथ फल को खा नहीं सकते। खाया किसने? हमारे मुंह ने। स्वाद किसने लिया? हमारी जीभ ने। हाँ? देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, हाँ? स्वाद लिया जीभ ने। और महाराज इतने में बाघ का माली आया, उसने डंडा मारा पीठ में। अब बताओ बेचारी पीठ का क्या दोष है? ना तो इसने देखा, ना ये चल करके गई, ना इसने फल तोड़ा, ना इसने फल को चखा, लेकिन डंडा पड़ा किसमें? पीठ में। अब पीठ का क्या दोष है? हाँ? जब डंडा पड़ा पीठ में, दर्द हुआ, तो आंसू किसको आए? पीठ में पीड़ा हुई, दर्द हुआ डंडा पड़ने से, तो आंसू किसको आए? आंखों को। मतलब इन्होंने ही देखा था।
मतलब यह है कि जिसने जो किया है भुगतना उसी को पड़ेगा, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। जिसने किया है और जैसा किया है उसको वैसे ही भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ना किसी को मारते हैं